उसके लिए थोड़ा प्लॉट, थोड़ा माहौल बनाते हैं, थोड़ा एनवायरनमेंट बनाते हैं। ये एक स्लाइड्स है, वो ये है कि ये जो हमने ऊपर ये जो फीचर्स होते हैं, ये अच्छाइयाँ, ये मतलब एक्शंस वाला पार्ट, ये सारी चीज़ें लोगों के अंदर ऑलरेडी होती हैं। अब एजुकेशन सिस्टम उसको क्या करेगा, हर एक को रिकग्नाइज करेगा और इनमें से किसी को ओवर एम्फेसाइज नहीं करेगा। हर किसी को रिकग्नाइज करके हर किसी को अपनी जगह पे रखना है और उसको उसकी जगह पे ही रहना है। ऐसा नहीं है कि आप रीजनिंग वाले पार्ट को हटा के, अब वो कह रहा है जैसे इसने नेक्स्ट एग्जांपल में दिया है कि भाई स्पार्टा ने क्या किया था कि भाई उसने एजुकेशनल सिस्टम उसका था, उसने ओबिंग पार्ट को बहुत ज़्यादा फोकस किया। भाई लोगों को ऐसा बनाया जाए कि वो हर हुक्म माने, वो इसमें कामयाबी समझते थे। अब इससे उनका हुआ क्या कि उनके रीजनिंग वाले पार्ट को उसने दबा दिया, उसको ख़त्म कर दिया। इस वजह से वो स्पार्टा ख़त्म हो गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। ये इस वजह से कहता है कि सब पार्ट्स हैं, रीजनिंग वाले को भी आपको डेवलप करना है, आपको ओबिंग पार्ट को भी डेवलप करना है, आपको दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उसको भी डेवलप करना है, लेकिन इस तरह से करना है कि भाई एक से दूसरे पार्ट का नुकसान ना हो। ये चीज़ें अब ये मेन टू एंड है, ये मकसद हासिल करने के लिए है, ना कि मकसद है। ओबेइंग मकसद नहीं है, ओबेइंग एक तरीका है, ओबे करना एक तरीका है जिससे वो हमें गुड हासिल होगा, गुड लाइफ। अब मकसद तो गुड लाइफ है, मकसद तो गुड लाइफ हासिल होगी। अब वो कहते हैं कि भाई ओबेंस इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि भाई लोग ओबे ना करें, लेकिन वो इस तरह से डेवलप कर दिया जाए कि वो प्रॉपर हैबिट्स के थ्रू डेवलप कर दिया जाए। उसके अंदर लोगों के अंदर ऐसी हैबिट्स पैदा की जाएं जहाँ से वो लोगों को या चीज़ों को ओबे करें। तो इस वजह से हैबिट्स कम फर्स्ट, तो हैबिट्स हैं वो फर्स्ट आती हैं, बाकी सारी चीज़ें वो बाद में आती हैं। अब ये इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं। तो ट्रेनिंग है, रेशनल ट्रेनिंग है और फिजिकल डेवलपमेंट है या प्राइमरी एजुकेशन है, वो इस काबिल करेंगी कि ये सब चीज़ों के अंदर बैलेंस रखेगा। उसके लिए वो यूजेनिक्स को डिस्कस करते हैं। मतलब यूजेनिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ब्रीडिंग करते हैं बच्चों की या लोगों की या जानवरों की, प्रॉपर ब्रीडिंग करते हैं, जिसके अंदर प्रॉपर मेल और फीमेल को मिला के एक बच्चे पैदा करते हैं और उसके बाद उन बच्चे जो पैदा होते हैं उसकी एक प्रॉपर उसको तरबियत देते हैं ताकि वो ऐसे बने, ताकि वो सोसाइटी में हम डिज़ायर जो जिस तरह के लोग चाहते हैं, जैसे अभी चाइना में हो रहा है, उस तरह के लोग बने जो एक सोसाइटी की तरह कंट्रीब्यूट करें। तो ये उस यूजेनिक को अब उस पे आ जाते हैं। मैंने कहा था ना, मैंने एरो छोड़ा है, अब एरो पे यूजेनिक आ जाए।